हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नम्रता। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 समवदत्वम। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट श्लोक है वो देखेंगे। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। ये श्लोक ऋग्वेद में से लिया गया है। अब हम श्लोक के एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके मीनिंग्स देख लेते हैं। जैसे पूर्वे मतलब इन द पास्ट, यथा मतलब जस्ट एज, संजानानाम मतलब लिविंग इन हार्मनी शांति के साथ रहना, भागम मतलब पोर्शन हिस्सा, उपासते मतलब एक्सेप्ट करना, समगच्छध्वम मतलब एक साथ चलना, समवदध्वम मतलब एक साथ बोलना, मनांसी मतलब माइंड्स मतलब सोच, संजानाताम मतलब हमारे माइंड्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ रहकर सोचे। अब हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा। मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड, जस्ट एज एंशिएंट गॉड्स शेयर्ड देयर पोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस। हमें एक साथ हार्मनी के साथ चलना चाहिए, एक साथ एक आवाज़ बनकर एकता से बोलना चाहिए। हमारे माइंड्स जो है वो एक साथ चलने चाहिए, एक जैसे सोच रखनी चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे पुराने ज़माने में जैसे भगवान अपने यज्ञ का अपना हिस्सा खुद लेते थे, उस तरह जैसे हम जब भी पहले यज्ञ करते थे और आज भी यज्ञ करते हैं, तब जो आहुति दी जाती थी, जैसे सूर्य नारायण की आहुति दी जाती थी, तो उसका जो पोर्शन है, उसका जो हिस्सा है, वो सिर्फ सूर्य नारायण को ही जाता था। अब जैसे चंद्र नारायण को आहुति दी जा रही है, तो वो हिस्सा सीधा चंद्र नारायण को ही जाएगा। वैसे ही हमें हमारे हक का, हमारे कर्म का, हमारा जो है वही एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी और की चीज़, किसी और के कर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये भावना हमें इस श्लोक के अंदर समझाने की कोशिश की। इसमें हम एक साथ चलने की, एक साथ एक सोच और एक आवाज़ से बोलने की, हम इधर अपने ट्रेडिशन और डिवाइन ऑनरिंग ऑफ गॉड को दिखा रहे हैं। जैसे हम आजकल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मतलब पूरी विश्व एक पूरी फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर दिखाया गया है। इसलिए एकता में जो बल है, वो प्रॉस्पेरिटी है, वो इस श्लोक में हमें समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि कोई इंसान अकेली लकड़ी को तोड़ सकता है, पर पूरे लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बात इधर समझाई गई है कि अगर हम एक साथ अपनी बात को रखें और समझाने की कोशिश करें तो हम उसको कर सकते हैं, और इसके लिए एकता चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, वसुधैव कुटुंबकम की बात इसने समझाने की कोशिश की है। अब हम हमारा सेकंड श्लोक देखेंगे, जो है विश्वानी देव सवित दुरितानी परासु यद्दंड तंड आसु। ये श्लोक यजुर्वेद में से लिया गया है। अब हम इस श्लोक के वर्ड्स को डिफरेंटली समझने की कोशिश करें, मतलब इसके मीनिंग्स देखने की कोशिश करें। पहले देखेंगे देव सवित मतलब ओ सन गॉड, विश्वानी दुरितानी ऑल द एविलिट्स मतलब पूरे विश्व में जो भी बुरी बातें हैं सब कुछ, परासु मतलब रिमूव, उसे हटा दीजिए, यद भद्रम वॉट एवर इज़ गुड मतलब जो कुछ भी अच्छा है, ऑस्पिशियस है, वो सब कुछ, तद न द सेम फॉर अस वो हम सभी को, हम सभी के लिए, इस तरह आसु ग्रांट सिक्योर मतलब हमें प्रदान करे, आसु मतलब हमें प्रदान करे। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ओ सन गॉड रिमूव ऑल द एविल डेट्स और वाइसेस फ्रॉम अस एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड। मतलब हम इसमें प्रेयर कर रहे हैं कि हे सूर्य भगवान मतलब हे सूर्य देव, हमारे पूरे विश्व में से सारी बुरी आदतें, सारी बुरी बातें, जो भी कुछ गलत हो रहा है उसे हटाकर, सारे पाप हटाकर हमें उससे बचाए, और हमें जो कुछ भी अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है,
उससे हमें ब्लेस कीजिए, उसके हमें आशीर्वाद दीजिए। ये भावना इसके अंदर दी है। ये प्रेयर हम सूर्य देव से कर रहे हैं। ये हमें इस सेकंड श्लोक में समझाने की कोशिश की गई है। तो ये था हमारा सेकंड श्लोक, उसके मीनिंग्स और उसका ट्रांसलेशन। अब हमारा थर्ड श्लोक देखेंगे, जो है अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमति वाचम वदतु शांतिवान। ये हमारा तीसरा श्लोक है। ये श्लोक अथर्ववेद में से लिया गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब हम इस श्लोक के मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है अनुव्रत, मतलब जो फॉलो कर रहा है। मात्रा सम्मना, मतलब उसकी तरह, उसके जैसा, माता के जैसा। जाया मतलब पत्नी, पत्ये मतलब हस्बैंड, मधुमती मतलब मधुर वाणी, स्वीट, शांतिवान मतलब पीसफुल मैनर, वदतु बोले मतलब मे स्पीक, वाणी। अब हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मे सन फॉलो द वाव ऑफ फादर and be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. इसका मतलब है कि इसमें हमें फर्स्ट जो लाइन है उसके अंदर ये समझाया गया है कि सन कैसा होना चाहिए, मतलब पुत्र कैसा होना चाहिए। और जो सेकंड लाइन है उसके अंदर हमें ये समझाया गया है कि पुत्र वधू मतलब वाइफ कैसे होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट लाइन को समझते हैं कि जो पुत्र है वो अनुव्रत पितु पुत्रो, मतलब अब वो अपने फादर के अच्छे कामों को पूरा करे, आगे ले जाए, अपने पिता का अनुसरण करे और अपनी माता मतलब मात्रा भवतु सम्मना, मतलब अपनी माता की थिंकिंग के साथ चले, उसके विचारों मतलब उनके विचारों को अपना के उसके साथ आगे बढ़े। ये थे ऐसे पुत्र ऐसा होना चाहिए। अब अपनी सेकेंड लाइन समझते हैं कि जाया पत्ये मधुमती वाचम वदतु शांतिवा, मतलब पत्नी कैसी होनी चाहिए। पत्नी अपने पत्य मतलब पति के साथ, मतलब पत्नी अपने पति के साथ स्वीट और पीसफुल वर्ड्स मतलब शांति और मधुर वाणी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। इधर हमें शांति और पीसफुल वर्ड्स के साथ अपने पति से बात करनी चाहिए। वो बात इसके अंदर दिखाई गई और समझाई गई है। इस श्लोक के अंदर हमें दिखाया गया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए और पुत्र वधू मतलब पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो ये था हमारे थर्ड श्लोक के मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम हमारा फोर्थ श्लोक देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। ये श्लोक वैसे तो बहुत इजी है, सभी को इसका मतलब पता ही है, तो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इस श्लोक के मीनिंग्स देख लेते हैं। सर्वे मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स, सुखिना मतलब हर कोई खुश रहे, हैप्पी, निरामया मतलब फ्री फ्रॉम डिजीज और हेल्दी, भद्राणी मतलब गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें, पश्यन्तु लेट्स सी हम देखें, दुख भाग मतलब अनहैप्पी जो दुखी है, माँ भवेत मे नॉट बिकम। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। मे ऑल ह्यूमन बींग्स बी हैप्पी हियर, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब हर कोई, पशु पक्षी प्राणी, हर कोई मनुष्य, सब कोई सुख में रहे, सुखी रहे, कोई दुख ना होने, सुखी अच्छी अच्छी बातें देखे। सर्वे सन्तु निरामया हर कोई पशु पक्षी प्राणी जो भी पृथ्वी पे वास करता है वो हर एक निरामय रहे, मतलब डिजीज से फ्री रहे, कोई भी उन्हें बीमारी ना हो, मतलब हेल्दी लाइफ रहे, उनकी हेल्दी जीवन शैली रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब वो सभी चीज़ों में, सभी बातों में एक अच्छी बात देखे, नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करे, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे देखे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब एक पॉजिटिव ऑरा जो एक व्यक्ति में होता है वो हमें देखने की कोशिश करना, जो हमें स्पिरिचुअलिटी और रिजनलिटी के और भी पास ले जाती है। कोई भी इंसान के अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव ऑरा है,
उसे देखने का और उसे समझने की बात इसके अंदर की गई है। माँ कश्चित दुख भाग भवे, मतलब अगर इस सृष्टि में, पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो दुखी हो, फिर वो पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, हर कोई जो इस पृथ्वी पे रहता है, वास करता है, निवास करता है, उसमें से कोई भी कभी भी दुखी ना हो। ये श्लोक में हमें ये समझाने की कोशिश की गई। इसमें हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे, एक हार्ट फेल्ट प्रेयर फॉर पूरे यूनिवर्स के सभी लोगों के लिए हम प्रे कर रहे हैं। इसमें हमें सभी के लिए अच्छा सोचने की, सभी के लिए अच्छा हो ऐसा करने की भावना इस श्लोक में हमें बहुत सादगी से समझाने की कोशिश की गई है। तो ये था हमारा 4th श्लोक, उसके मीनिंग्स और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट श्लोक जो है, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भया। अब इस श्लोक के मीनिंग्स देखेंगे। पर्जन्य मीन्स रेन, मतलब बारिश। काले एट द राइट टाइम, सही वक्त पर। वर्षतु में शावर, मतलब गिरे, उस राइट टाइम पे बारिश गिरे। शस्यशालिनी रिच विथ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप से भरी हुई। अयम देश, हमारी कंट्री, मेरा देश। शोभ रहित डिवॉइड टू टर्ब्यूलेंस, मतलब कोई भी दुख से ग्रसित ना हो, कोई भी दुखी ना हो। निर्भया फियरलेस, कोई डरा हुआ ना हो। संतु लेट बी, बने। अब इस श्लोक का हम ट्रांसलेशन देखेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा। मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, मे द अर्थ लुक ब्यूटिफुल विथ क्रॉप्स, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मे ह्यूमन बींग्स बी फ्री फ्रॉम फियर। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य, मतलब काले मीन्स राइट टाइम पर। काले मीन्स ऐसा नहीं कि अनसीजनल रेन्स, इधर सीजनल रेन्स की बात करें, मतलब जब बारिश की सीज़न हो, जब हमारे फार्मर्स को बारिश की ज़रूरत हो, उस राइट टाइम पर बारिश गिरे, मतलब वर्षतु पर्जन्य, मतलब उस राइट वक्त पर, राइट समय पर वो बारिश गिरे। उससे पृथ्वी शस्यशालिनी, मतलब हमारी पृथ्वी, हमारे पूरे अर्थ पे, शस्यशालिनी मतलब पूरे खेत है वो ऐसे क्रॉप से भर जाए, पूरी ऐसे हरियाली छा जाए पूरे खेतों में। उससे हमारा जो पृथ्वी है, जो देश है, वो क्रॉप से हरा भरा हो जाएगा। देशोऽयं शोभ रहितो, उससे क्या होगा, हमारे देश में सभी को अन्न मिलेगा। और शोभ रहित मतलब कोई भी इंसान हमारी पृथ्वी में, हमारे देश में जो भी रह रहा है, वो कभी भी कोई भी बात से शोभ रहित ना हो, मतलब दुखी ना हो। कोई भी मन में अपने कोई भी काम का या कोई भी स्ट्रेस लेकर ना चले, कोई दुख उसके मन में ना हो। किसी के प्रति हमें डर की भावना है, जेलस की भावना है, छीना तानी की जो भावना है, वो सारी भावना ना हो। शोभ रहित मतलब दुखी ना हो, कोई भी शोक से भरा हुआ ना हो, सब अपनी अच्छाई में, अपनी अच्छी आदतों में चल रहे हो। मानवः सन्तु निर्भया, हर एक ह्यूमन बींग्स पूरी पृथ्वी में, पूरे देश में, पूरे हमारे देश में जितने भी ह्यूमन बींग्स है, वो सभी निर्भय रहे। अगर किसी के मन में फियर की भावना नहीं होगी, जेलसी की भावना नहीं होगी, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, तो वो एक दूसरे से डरेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ हिल मिल के अच्छे से सारा जो प्यार है उससे रहेंगे, मिल बांट कर रहेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री और भी डेवलप्ड होगी। तो इस श्लोक का कुछ इस तरह से मतलब है कि काले वर्षतु पर्जन्य मतलब राइट टाइम पे बारिश हो। पृथ्वी शस्यशालिनी मतलब उससे क्रॉप्स अच्छे उगे, हमारी कंट्री पूरी हरी भरी हो जाए। देशोऽयं शोभ रहित मतलब हमारे देश में कोई भी दुखी ना हो, किसी के भी मन में कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो दुखी हो जाए। मानवा सन्तु निर्भया, उससे जो ह्यूमन बींग्स है वो डरे हुए नहीं रहेंगे, डर से फ्री हो जाएंगे, अपनी मर्जी से जी पाएंगे, किसी के बदले जेलस फील नहीं करेंगे। ये भावना जो थी वो इस श्लोक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। तो ये था हमारे
पूरे 5 श्लोक का एक्सप्लेनेशन, मीनिंग्स और उसके ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 समवदत्वम मे ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वन शॉट रिविजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।